Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. This is my lecture 16 for class 9th, and in this video I am going to discuss one more important topic from structure of atom, and that is a reason for the fractional atomic masses of elements. ठीक है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शंस में दिया होता है। पीरियोडिक टेबल पे अगर आप देखेंगे, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास होल नंबर्स में नहीं होगा। होल नंबर्स मतलब पॉइंट्स में नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जिनका फ्रैक्शनल आता है, दैट मीन्स कि पॉइंट सम फॉर एग्जांपल कोई होल नंबर होगा विद पॉइंट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। दैट मीन्स कि जब किसी एलिमेंट का पॉइंट्स में मास आ जाता है, वो कैसे आता है, उसका रीज़न क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, उसका एटॉमिक मास जो है इट इज़ 1 यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका मास अगर 1 यूनिट है, दैट मीन्स इसके पास 1 प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि मास जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम आता है। दैट मीन्स इसके पास 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन्स है। सो इसका एटॉमिक मास आ गया 1 यूनिट्स। अभी फॉर एग्जांपल कोई और एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, उसके पास फॉर एग्जांपल 5 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल। तो इसके पास अभी क्या इसका मास आना चाहिए, इसका मास आना चाहिए 11 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि 5 + 6 11 हो गया। तो एक्स एलिमेंट का एटॉमिक मास होना चाहिए था 11 यूनिट्स, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में आपने देखा, फॉर एग्जांपल आपने देखा इसका है 11.5, ठीक है। ये 0.5 कहाँ से आया, क्योंकि मास नंबर या एटॉमिक मास मैंने बोला इट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये 0.5 कहाँ से आ गया, न्यूट्रॉन तो आधा ही नहीं होगा इसमें, ठीक है, या प्रोटॉन्स जो है वो आधे ही नहीं है इसमें, वो फ्रैक्शंस में नहीं प्रेजेंट है, वो पूरे प्रेजेंट है। अगर एक है तो एक ही, अगर दो है तो दो है, 2.5 न्यूट्रॉन्स नहीं है। तो ये 0.5 कहाँ से आ जाता है किसी एलिमेंट के मास के साथ, वही हमें आज पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक मासेस ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस। बहुत सारे एलिमेंट्स का मास जो है, ठीक है, वो फ्रैक्शंस में आता है एंड नॉट होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है यहाँ पे एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास है 35.5 यूनिट्स, ठीक है। दैट मीन्स 0.5 जो है इसकी वजह से ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बन गया, ना कि होल नंबर। अगर सिर्फ 35 यूनिट्स होता तब हम बोलते कि ये होल नंबर्स में इसका मास भी है, लेकिन इट्स 35.5 यूनिट्स, दैट मीन्स ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। वायरस दैट ऑफ कॉपर, इसी तरह एक और एलिमेंट है कॉपर, उसका है 63.5 यूनिट्स। अगर 63 होता तो होल नंबर्स में होता मास, लेकिन इट्स 63.5। तो ये 0.5 का रीज़न क्या है, ये कहाँ से आया, वही पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो क्लोरीन का 35.5 यूनिट है और कॉपर जो है इसका 63.5 यूनिट्स का मास है। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स। देखिए, रीज़न है जो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, इसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। कोई गिवन एलिमेंट है आपके पास, लाइक यहाँ पे मैंने क्लोरीन अभी बताया, क्लोरीन का मास है 35.5, ठीक है, इट्स 35.5। तो इसका जो ये फ्रैक्शनल मास है ये किसकी वजह से है, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स है जिनका मास डिफरेंट है, इसीलिए इसका जो एटॉमिक मास आता है एवरेज, वो आता है 35.5। दैट मीन्स जो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस होते हैं उन एलिमेंट्स के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट गिव्स राइज टू द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। दैट मीन्स आप ये याद रखेंगे कि ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस है इट इज़ बिकॉज ऑफ द presence of isotopes, ठीक है। most of the elements have more than one natural isotope having different masses। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स या बहुत सारे एलिमेंट्स के नेचुरल आइसोटोप्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स हर एक आइसोटोप का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है।
तो इन्हीं डिफरेंट एटॉमिक मासेस की वजह से फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बन जाता है, ठीक है। सिंस द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, मोस्ट एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। अब चूंकि जो सारा एक एटम जो है उसके जब आइसोटोप्स होते हैं तो उन सब का एवरेज रिलेटिव मास जो है वो किसके बराबर होगा, वो सारे आइसोटोप्स का एवरेज होगा, ठीक है ना, मासेस का एवरेज होगा। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। यहाँ पे फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ। सिंस द एटॉमिक मास ऑफ एन एवरेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। जो भी उसके नेचुरल आइसोटोप्स है उन्हीं का एवरेज जो है वही उसका एटॉमिक मास बन जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है दे हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो मेन रीज़न आपको याद रखना है क्या है। वी हैव एग्जांपल हियर, इट्स क्लोरीन। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, ठीक है। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है ये आपको याद रखना है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक ही एटम है, क्लोरीन ही एटम है, बट उनका मास जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। डिफरेंस क्या है देखिए, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 17, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 17 है, ओके। तो डिफरेंस किस चीज़ में है, डिफरेंस है मास में। इसका मास जो है ये 35, आइसोटोप्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने इससे पहले वीडियो में बोला है, एलिमेंट का नाम सिंबल विद अ हाइफन एंड देन मास, उसको आइसोटोप मतलब इसी से आइसोटोप रिप्रेजेंट किया जाता है। सो क्लोरीन 35 इज़ द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 37 इज़ द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। 35 क्या है यहाँ पे, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स दोनों में कितने, 17 है, ठीक है। मतलब क्लोरीन 35 में भी 17 प्रोटॉन्स है, क्लोरीन 37 में भी 17 प्रोटॉन्स है। दैट मीन्स डिफरेंस किस में है, न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्चुअली गिव्स राइज टू आइसोटोप्स। तो यहाँ पे क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है क्लोरीन, इसमें बहुत सारे एटम्स है क्लोरीन के, ठीक है। ये क्लोरीन एटम है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एटम्स है। मैंने 2-3 लिए यहाँ पे, ठीक है। तो सारे 4 पार्टिकल्स में यहाँ पे दिखा रही हूँ, एटम्स दिखा रही हूँ। हर एक का एटॉमिक नंबर होगा 17, ओके। लेकिन जो 3 पार्टिकल्स है फॉर एग्जांपल, उनका जो मास नंबर है वो 35 है, और एक जो यहाँ पे है उसका 37 है। तो ये बन गया आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। अब मैंने 3 का क्यों 35 बोला, क्योंकि अगर हम इनकी अबंडेंस देखते हैं, प्रपोर्शन देखते हैं नेचर में, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अबंडेंस ऑफ 75%, इट्स फॉर क्लोरीन 35, एंड जो क्लोरीन 37 है वो कितना होता है 25%। मतलब कि अगर हम एक क्लोरीन एलिमेंट लेंगे उसमें 75% क्लोरीन 35 का होगा और 25% ही क्लोरीन 37 होंगे। दैट मीन्स ज़्यादा प्रपोर्शन किसकी होगी, इट विल बी क्लोरीन 35। तो ये अबंडेंस आपको गिवन होती है जब आपको किसी चीज़ का किसी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना होगा इन दिस वे। तो जब अबंडेंस देकर होगी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक 3 स्टेप्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल से चेक करना है, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स करना है, या अगर आपको नेचुरल अबंडेंस देकर होती है तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये वही वाला है स्टेप। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, जब मैंने कहा कि क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, जो नेचुरल क्लोरीन है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। नेचुरल क्लोरीन में 2 टाइप के एटम्स है, वन हैविंग अ मास ऑफ 35 यूनिट्स, ठीक है। एक एटम का मास जो है दैट इज़ 35 यूनिट्स, एंड द अदर हैविंग ए मास ऑफ 37 यूनिट्स। एक एटम का मास 35 यूनिट होगा तो दूसरे का 37 होगा, लेकिन इनकी प्रपोर्शन जो है वो डिफरेंट है। जो 35 यूनिट वाले पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो कितने प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट में, 75%। मतलब कि 100 अगर हम एटम्स लेंगे
क्लोरीन के, तो उसमें से 75% का मास होगा 35 यूनिट्स, जबकि 25 जो है उनका मास होगा 37 यूनिट्स। तो आपको ये याद रखना है कि 100 में से 75 क्लोरीन 35 है और 25 जो है वो क्लोरीन 37 है। ठीक है, तो ये होगी इनकी नेचुरल एबंडेंस। Thus, the average mass of chlorine atom will be 75% of 35. तो एवरेज मास जो है क्लोरीन का वो क्या होगा, वो होगा 75% ऑफ 35 एंड 25% ऑफ 37। मतलब कि 35 जो क्लोरीन 35 है उसका 75% प्लस जो क्लोरीन 37 है उसका 25% जो आता है 35.5 यूनिट्स। ठीक है, दस दिस गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एज 35.5 यूनिट्स। तो इसी की वजह से क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो आ जाता है 35.5 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक मैं सिर्फ थ्योरेटिकल आपको बोल रही थी, इसके बाद क्या है हम कैलकुलेट करेंगे जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। क्लोरीन जो है क्लोरीन आइसोटोप Cl35 हैज़ अ मास ऑफ 35 यूनिट्स। ठीक है, और इसकी एबंडेंस कितनी है नेचर में, इट इज़ 75%। ठीक है, देन क्लोरीन 37 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, उसका जो मास है इट इज़ 37 यूनिट्स और इसकी जो एबंडेंस है या प्रपोर्शन है नेचर में दैट इज़ 25%। ठीक है, अभी हम इसी को यूज़ करके एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। दिस मीन्स दैट द आइसोटोप ऑफ मास 35 यूनिट्स विल कंट्रीब्यूट 75% टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दैट मीन्स जो 35 है, 35 क्लोरीन 35 वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो हमने यहाँ पे क्या मैंने लिखा है यहाँ पे 35 यूनिट्स विल कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास। तो जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा क्लोरीन का उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, 35 क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन 35 का। लेकिन जो 37 यूनिट्स वाला है, जो एटम्स क्लोरीन के जो एटम्स जिनका मास 37 यूनिट्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे 25% ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 35 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ये 35 क्या है, ये 35 है क्लोरीन 35 और ये क्या देकर है 75%। ठीक है, मतलब कि 75% ऑफ 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये 25% ऑफ क्लोरीन 37। तो इन दोनों को सम करना है हमें। ठीक है, तो उसी से हमें क्या निकलेगा, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या निकलेगा, 35 इंटू 75 जो है दैट इज़ 2625 डिवाइडेड बाई दिस 100। ओके, प्लस 37 इंटू 25 जो है इट कम्स टू 925 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो इनको आगे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 26.25 प्लस 9.25। ठीक है, मतलब जो ये पूरा है इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, सो इट कम्स टू बी 26.25 एंड इसको कन्वर्ट कर दिया, इट कम्स टू बी 9.25। अब इनको सिंपल एडिशन करना है, सो इट विल कम टू बी 35.5 यूनिट्स। सो आपको नेचुरल एबंडेंस देकर होगी डिफरेंट आइसोटोप्स की और आपको ये सिंपली ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं ग्रुप में आपको एक प्रॉब्लम डालूंगी जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे और मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। आप बस ट्राई करना ऐसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की, उसके बाद ये टफ आपको नहीं लगेगा। अल्लाह हाफिज़।